नमस्कार, बहुत स्वागत है। देख रहे हैं ज्योतिष जराट के आपके साथ मैं हूं आपका इष्ट फ्रेंड संतोषी। आज एक बड़ी रोचक सी जानकारी लेकर के आया हूं, जो कि कुछ लोगों पर हमने जब शोध किया तो कुछ निष्कर्ष निकला है, जिसको आपके साथ साझा जरूर करूंगा। मैं कोई ना कोई दिन सोमवार से लेकर रविवार तक आपके भी विवाह का होगा। अगर आप शादीशुदा हैं, हो सकता है आपकी शादी होने जा रही हो। 2 दिन 2 ऐसे ग्रहों को समर्पित होते हैं, जिन ग्रहों के विषय में मैं यही कहूँगा कि दाम्पत्य जीवन में खलल डालने वाले यही 2 ग्रह हैं। वो है मंगल और शनि। अगर आपकी मैरिड लाइफ की शुरुआत मंगलवार या शनिवार को हुई है, अब ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। हमारे हिंदू शास्त्र में शादी 2 दिन होती है। एक दिन बारात जाती है, अगले दिन बहू वापस आती है। शादी की बात हम कर रहे हैं जिस दिन आपके मांग में सिंदूर भरा गया या आपने सिंदूर भरा। आप पुरुष हैं तो सिंदूर भरेंगे कन्या के मांग में, मंगलसूत्र पहनाएंगे, अग्नि के फेरे लेंगे और पाणी ग्रहण करेंगे, हाथों को ग्रहण करेंगे। 3-4 रिचुअल्स, परंपराएं, ट्रेडिशंस हमारे हिंदू विवाह में, हिंदू धर्म के विवाह में मुख्य रूप से माना जाता है। उसी को आधार बनाकर मैं बोलता हूँ, जिस सूर्योदय की रात या जिस सूर्योदय में ये रिचुअल हो रहे हैं, तारीख ना लीजिएगा, दिन लीजिएगा। मान लीजिए कि आज आप ब्याहने जा रहे हैं और आज मंगलवार है। आज सुबह सूर्योदय हुआ मंगलवार और आज ही आप बारात लेकर लड़की वालों के यहाँ गए, तो आज रात में ही सारे रिचुअल होंगे। अगला सुबह जब होगा, अब बीच में तारीख बदल जाएगी 12 बजे, लेकिन दिन नहीं बदलेगा। दिन उसी वारेश का होता जिस वार में सूर्योदय होता है। हाँ, कैलेंडर में, घड़ी में, कंप्यूटर में चेंज हो जाएगा, बट कंसीडर करना है जिस सुबह की रात, मंगलवार की सुबह। आप हमारे यहाँ शाम को बारात जाती है, शाम को बारात गई, 11 साढ़े 11 बजे पहुँचती है, द्वार 4 होता है, तिलकोत्सव होता है, विवाह, फिर लोग खाना वाना खाते हैं, इधर दूल्हा आ जाता है, मंडप में बैठ जाता है, जनवासे में जो भी जहाँ पे भी वो मंडप बनाया जाता है, विवाह मंडप, बैठ जाता है और रात में प्रोसीजर होता है, पूरा शादी कराई जाती है। एक पंडित लड़की वालों का, एक पंडित जी लड़के वालों का, कहीं कहीं 5-5, 6-6 पंडित आते हैं, श्रेष्ठ जन लोग चारों तरफ बैठे होते हैं। तो ये हमारे यहाँ अवध क्षेत्र की परंपरा। आप लोग के यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता होगा। सब भूल जाइए, बस एक चीज़ याद रखिए कि सूर्योदय किसका था? जब आपने मांग भरा, सिंदूर भरा, आपने भरवाया, मंगलसूत्र, पाणी ग्रहण और फेरा, ये 4 जब हुआ हो, उस वारेश की बात कर रहे हैं। अगर ऐसा जो आपने किया, मतलब शादी जो किया, मंगलवार की रात थी या शनिवार की रात हो, अब सवेरा जो होगा वो बुध का होगा या सोम का होगा, वो उसी को हमें देखना है। मंगल की रात शादी हुई हो या मंगल का दिन शादी हुआ हो, शनिवार की रात या शनिवार के दिन। बहुत लोग आजकल दिन में भी शादी करते हैं। तो मंगल और शनि अगर है दोनों, तो कुछ निश्चित घटनाएं आपके जीवन की मैं बता देता हूं। पहले, मंगलवार को अगर शादी हुई है तो क्या क्या घटना घट सकती है? अगर मंगल को शादी हुई तो पहली चीज, 99.9% दोनों के अंदर क्रोध कम नहीं होगा। 99%। ये यहाँ तो ये यहाँ, ये यहाँ तो ये यहाँ, मतलब एक दूसरे से जैसे चढ़ा खड़ी लगा रहेगा अगर मंगल को ब्याहे गए हैं। अगर मंगलवार को शादी हुई है तो
आप जीवन में कभी न कभी किसी न किसी कारण से कोर्ट कचहरी के चक्कर जरूर चलाएंगे, जरूर लगाएंगे। अक्सर उसमें ससुराल वाले या ननिहाल वाले भी हो जाते हैं इन्वॉल्व कोर्ट कचहरी में। अगर मंगलवार को आपकी शादी हुई है तो पत्नी के साथ वाहन दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। पत्नी के साथ, पुरुष है तो पत्नी के साथ, पत्नी है, स्त्री है तो पति के साथ होगा। भाई दोनों की शादी हुई ना, एक तो मतलब दोनों मंगल को ब्याहेंगे, तो साथ में रोड एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाती है। अगर मंगलवार को शादी हुई है तो संतान संबंधी कुछ न कुछ चिंता लगभग तय है। अगर मंगल को शादी हुई है तो सर्जरी से गुजरने की संभावना 80% बढ़ जाती है। मंगल शल्य चिकित्साओं का भी कारक होता है, वो अपना प्रभाव दिखाएगा। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। शनिवार को शादी हुई है तो पति पत्नी में से कोई एक विवाह के बाद अपयश का शिकार हो सकता है, बदनामी का शिकार हो सकता है। अगर शनिवार को शादी हुई है, चाहे दिन में हो चाहे रात में हो, शनिवार चल रहा हो, ध्यान दीजिएगा, तारीख बदलने से, डेट बदलने से दिन नहीं बदला है। कैलेंडर में बदला है लेकिन दिन जो होता है वो सूर्योदय से सूर्योदय चलता है, रात भी उसी वारेश का होता है। मंगल का दिन है तो मंगल की रात, सूर्योदय तक मंगलय चलेगा, सूर्योदय के बाद बुध लग जाएगा, सूर्योदय की पहली किरण से बुधवार लग गया, तो ये चलता है। तो इसमें कन्फ्यूजन न रखिएगा। तो शनिवार की दिन या शनिवार की रात अगर हुई है शादी तो अपयश कभी न कभी जीवन में मिलना ही मिलना है। शनिवार को अगर शादी हुई है तो दोनों में से एक पर दवाइयों पे खर्च कन्फर्म होगा। अगर शनिवार को शादी हुई है तो विवाहेतर संबंधों की संभावना बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। तो शक मत करिएगा अपने अपनी पत्नी और पतियों पर। यह हमने पॉसिबिलिटी बताया कि यू हैव टू बी अवेयर, जागरूक रहिए, ऐसा हो ना जाए तो दाम्पत्य जीवन कलह में आ जाएगा। अगर शनिवार को आप ब्याहे गए तो आपको कुछ पति पत्नी के बीच किसी न किसी रूप में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी के इन्वॉल्वमेंट की महक मिलेगी। आपको लगेगा कि आप दोनों के बीच में कोई आ गया, एक नकारात्मक एनर्जी, एक इनविजिबल नेगेटिव एनर्जी आ गई है, तो आप दोनों के बीच एक फिजिकल डिस्टेंस बनने लग जाएगा। अगर आप शनिवार को ब्याहे गए हैं तो एक फिजिकल डिस्टेंस बनेगा और रात में बेड पर आते ही कुछ न कुछ वजह से झगड़ा जरूर होगा। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ हो या हो रहा हो या मंगल शनि में आप ब्याहे गए हो तो ज़रूर एक बार संपर्क करके कुंडली भी दिखवा सकते हैं आप, दिखवा लीजिएगा, कुछ न कुछ हल निकलेगा इसका। और मंगल शनि को अगर शादी हुई है तो जीवन भर के लिए नॉनवेज त्याग दीजिएगा, इससे बहुत हद तक आराम मिल जाएगा। और घर पर बेडरूम में खास तौर पे जहाँ पति पत्नी सोते हैं वहाँ गौमूत्र का छिड़काव करिएगा। बस यही चीज़, दो चीज़ों का ध्यान आपको रखना होगा, नहीं तो आपको कुछ विशेष समस्याएं जरूर आ सकती हैं। तो इस पर आपको विशेष रूप से फोकस करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जो नंबर आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं 9910291850, इस पर आपको कॉल करना होगा, व्हाट्सएप करना होगा और आप इसी का विशेष लाभ आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच आपके इस प्यार के लिए। नमस्कार, श्री कृष्णा, श्री राधे।